हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में प्रश्न संख्या 15 तक के पहले के प्रश्नों को हमने देखा, 14 तक। आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 15 से, जो है कि नदी एवं उनके किनारे बसे शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नदियों का नाम दिया गया है और उनके किनारे बसे हुए कुछ शहरों का नाम है। कौन सा गलत है इसमें से, वही हमें बताना है। पहला है पेरिस। तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है साथियों। जो पेरिस है वो सीन नदी के ही किनारे बसा हुआ है। फिर है रोम, टाइबर नदी, ये भी बिल्कुल सही है। रोम टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। और बी के बाद सी में है मिलान, दिया गया है टागूस नदी, ये गलत है। मिलान जो है ये पो नदी के तट पर स्थित है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मिलान जो शहर है वो पो नदी के किनारे स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट राइन नदी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है साथियों, घनत्व के अनुसार ग्रहों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो आप पहले समझिएगा पूछा क्या गया है। अवरोही यानी घटते हुए क्रम में घनत्व के अनुसार हमें बताना है। तो इसमें से सही विकल्प होगा सी। सबसे पहले पृथ्वी आएगा दिए गए विकल्पों में। क्या आएगा? पृथ्वी। अब पृथ्वी के बाद में साथियों कौन सा होगा? तो फिर आपका बुध होगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका शुक्र होगा, फिर होगा मंगल होगा। तो साथियों ये है घनत्व के अनुसार सही क्रम। तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, फिर मंगल। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है साथियों? तो सबसे ये इसमें जो शनि, अगर शनि की बात की जाए अवरोही क्रम में है तो घटते हुए क्रम में, तो घनत्व जो है पृथ्वी, फिर बुध, शुक्र, मंगल, वरुण आएगा, बृहस्पति, अरुण, फिर शनि, ये क्रम होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रेपेटी असंबद्धता, जो निचला क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल दिया गया है, ये वाला गलत है। क्यों? साथियों जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, आंतरिक संरचना, उससे संबंधित असंबद्धताएं हैं, जैसे कोनराड है, रेपेटी है। तो रेपेटी के बारे में गलत दिया गया। रेपेटी क्या है ना कि ऊपरी मेंटल तो सही है, इसके साथ साथ निचले मेंटल को यहाँ पे होना चाहिए था। निचले मेंटल माने ऊपरी मेंटल, निचले मेंटल के मध्य की जो असंबद्धता है वो रिपेटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर संबंधित है। तो जलधाराओं के नाम दिया गया है, कौन सी अटलांटिक महासागर से संबंधित है ये हमको बताना है साथियों। तो पहला कौन सा है? तो इरमिंगर धारा। तो ये साथियों अटलांटिक महासागर की धारा है, बिल्कुल सही है। कैसी है? ठंडी धारा है। दूसरा है रेनेल धारा, ये भी जो है अटलांटिक महासागर की ही धारा है साथियों। तो सही जवाब होगा। और हम्बोल्ट और सुसीमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं नहीं है। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा साथियों? 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आगे है साथियों, निम्नलिखित स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी ब्लैक रोल ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। क्यों गलत है? ब्लैक रोलर जो है साथियों उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म आंधियां हैं साथियों। तो देखिए ब्लैक नाम से याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका, ब्लैक नाम से उत्तरी अमेरिका, ये गर्म आंधियां वहां पे चलने वाली स्थानीय पवने हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? तो मीनाम का मैदान बांग्लादेश जो दिया गया यही वाला नहीं सुमेलित है। मीनाम का मैदान थाईलैंड में स्थित है, फेमस है। कहाँ पे है?
तो ये जो है बांग्लादेश न देकर यहाँ देना चाहिए था थाईलैंड। तो थाईलैंड में स्थित है मीनाम का मैदान। बाकी बिल्कुल सही है। दजला फरात का मैदान इराक, इरावदी का मैदान म्यांमार, ह्वांगहो चीन में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे जो प्रश्न है साथियों उसमें भी सुमेलित कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। प्रश्न संख्या 21 में तो बोगोटा पठार जो मध्य मैक्सिको है यही गलत है। बोगोटा पठार कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कोलंबिया में साथियों स्थित है, कोलंबिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, यही वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि तुर्की किन के मध्य में स्थित है। जो तुर्की है साथियों वो किसके मध्य में स्थित है ये हमको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सागरों का नाम दिया गया है। किन सागरों के बीच में स्थित है तुर्की, तो काला सागर एवं भूमध्य सागर। किसके किसके, काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है तुर्की। तो तुर्की से काला करके याद रखिएगा, तुर्की काला भूमध्य, तुर्की काला भूमध्य, आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो तुर्की का से काला हो गया काला सागर, और काला सागर कहा एकदम बीचों बीच काला है यानी भूमध्य, भूमध्य सागर, मध्य माने बीचों बीच, भूमध्य सागर काला सागर के मध्य में स्थित है तुर्की। आगे है इंडोनेशिया के द्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम बताना है हमको। अवरोही क्रम तो होगा इसमें सबसे पहले बोर्नियो, फिर सुमात्रा, सुलावेसी, जावा द्वीप। तो साथियों इसे आप लोग मैप से जब पढ़ेंगे तभी आपका अच्छे से तैयार हो पाएगा। तो बोर्नियो, सुमात्रा, सुलावेसी, जावा, पूरा क्रम देखेंगे तो बोर्नियो, सुमात्रा, इरियन है, फिर सुलावेसी, फिर जाके जावा है। बोर्नियो कुल क्षेत्रफल का 28% है, वहीं जावा मात्र 7%। जावा कितना है 7%, बोर्नियो कितना है 28%, पूरा इंडोनेशिया का। आगे है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सऊदी अरब का तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो इसमें साथियों ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, अबादान जो दिया गया ये तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अबादान तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है। कहाँ का नहीं है, तो ये जो है सऊदी का नहीं है, लेकिन अबादान जो है ये ईरान का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र, ये भी जानते रहिएगा। कहाँ का है, ईरान का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है अबादान। नेक्स्ट है कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र इराक से संबंधित नहीं है। तो इराक से जो संबंधित नहीं है वो है जाफरा। ऑप्शन नंबर डी जाफरा। क्यों, क्योंकि जाफरा जो है वो इजराइल का एक औद्योगिक नगर है। ये कहाँ स्थित है, इजराइल में है साथियों, इजराइल का एक औद्योगिक नगर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 26 क्या है, निम्नलिखित का हमें मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। आल्पस पर्वत फ्रांस इटली के मध्य में है, फ्रांस इटली सीमा के बीच में आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत फ्रांस इटली के मध्य में है। वहीं अगर बात करें पिरेनीज पर्वत, तो पिरेनीज पर्वत फ्रांस स्पेन, फ्रांस स्पेन जो दिया गया इसमें पिरेनीज, फ्रांस स्पेन पिरेनीज। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है वो है वासजेस पर्वत। कौन सी, वासजेस पर्वत। फ्रांस स्विट्जरलैंड जूरा पर्वत, कौन सी, जूरा पर्वत। तो सही कूट क्या होगा साथियों, इसमें जो हमारा सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही कूट होगा। तो साथियों ये थे आज के जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हमने आज प्रैक्टिस किया। तो आरओ एआरओ री एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के साथ ही साथ हम लोग आरओ एआरओ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्या है साथियों, पीवाईक्यू जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो इसके पहले एग्जाम हो चुके हैं समीक्षा अधिकारी के, उसके प्रश्नों को भी हम लोग देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जीएस के साथ साथ हिंदी भी देख रहे हैं। तो अगर आप ने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। दोनों साथ साथ हम लोग वीडियो चला रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आपको जो है प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी आपको प्रैक्टिस सेट जो है मतलब उसका वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप उसे भी देखते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से सीधे सीधे कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा,
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।